नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच यूपी में आयोजित हुआ क्रिकेट मैच, बीजेपी नेताओं पर आरोप, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में क्रिकेट मैच आयोजित कराने का मामला प्रकाश में आया है। क्रिकेट मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट मैच आयोजित कराने का आरोप यहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट का आयोजन टिकट नगर क्षेत्र के पानापुर गाँव में किया गया था और आयोजक राज्य की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें से एक सुधीर सिंह प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया और बीजेपी के नेता होने के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में दरियाबाद विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार भी थे। पुलिस ने इस मामले में 15-20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के कारण भूख से कई परिवार बेहाल, राशन की कमी के कारण सड़कों पर आए लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस देश में तेजी से फैलता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के कारण देश में कई दूसरे संकट भी पैदा हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो गई है, जिसके कारण लोगों को राशन भी नसीब नहीं हो रहा है। देश में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों पर इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि राशन के भंडार पर्याप्त रूप से भरे हुए हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, सोनिया गांधी ने कल फिर बुलाई कार्य समिति की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने में कांग्रेस की भूमिका को धार देने के इरादे से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें कार्य समिति के सदस्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भाग लेने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार सोनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के मुख्यमंत्रियों को इस बात की हिदायत देंगी कि उनको भाजपा शासित राज्यों से बेहतर काम कर यह साबित करना है कि संकट के समय कांग्रेस अन्य दलों से बेहतर सेवा देने में सक्षम है। मुख्यमंत्रियों को दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग के अलावा अन्य सभी को आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देशों के साथ साथ अब तक उनके द्वारा किए गए कामों की कल समीक्षा भी होगी। साथ ही इस बात का आकलन भी किया जाएगा कि केंद्र सरकार से उनको कितना सहयोग मिल रहा है। कल सुबह 10:30 बजे बुलाई गई बैठक में उन दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जो पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में तैयार किए गए हैं तथा जिनको पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेगी। इन दस्तावेजों में बेहतर संख्या में खरीद केंद्रों को खोलने की सिफारिश पार्टी सरकार से करेगी ताकि किसानों की गेहूं, चना और सरसों की बेहतर सरकारी खरीद हो सके। इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योगों, छोटे व्यापारियों, दिहाड़ी मजदूरों, मनरेगा, आशा वर्कर जैसे कर्मियों को राशन के साथ साथ 7,500 रुपए नकद देने जैसी मांगे भी शामिल होंगी। अरब देशों द्वारा जो हाल में टिप्पणियां की गई हैं, उनको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। कल पार्टी उन टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए रणनीति भी बना सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसाधनों के अभाव में राज्यों के लिए कोरोना महामारी से निपटना नामुमकिन, येचुरी। जी हां दोस्तों, माकपा ने देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त संसाधन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाकर कहा है कि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के बबूलते ही राज्य इस संकट के खिलाफ जारी अभियान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। येचुरी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रभावी तौर पर राज्य तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब इस संकट से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन हो। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से देश में मरने वाले लोगों की संख्या 640 हो गई, जबकि 19,984 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हैं। माकपा नेता ने केंद्र पर संसाधनों की कमी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर कहा, केंद्र सरकार को मामले में सावधानी बरतना चाहिए और राज्य सरकारों को तत्काल संसाधन मुहैया कराना चाहिए। येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को संसाधन मुहैया कराने की बात तो दूर, उनके बकाया का भी भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जब तक नहीं जागेगी तब तक लाखों भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगी रहेगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी प्रमुख मायावती बोली, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी घर पहुंचाए सरकार। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कोरोना संकट के कारण लागू महाबंद से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों पर गरीब लोगों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में भी लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग बेरोजगारी व भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है तथा वे हर हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह उनकी इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके तथा लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन करते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों व बसों आदि से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराए, जैसा कि कोटा से छात्रों को भेजने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि ऐसे ही कदम उन मजदूरों के लिए भी उठाएं जो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस लॉकडाउन, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए चलाएं स्पेशल ट्रेन, सीएम उद्धव ठाकरे की पीएम से मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट और उसको फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर रात अपने ट्वीट में कहा, सीएम उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने विशेष ट्रेनों की अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक घर लौट सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से मांग की है इस बारे में दिशा निर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाएं। बता दें कि पिछले दिनों लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बीच घर जाने की आस में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन में एकत्र हो गए थे, जिसे बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने घर लौटने की इजाजत दी जाए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन कोई लॉकअप नहीं है। अपने गृह क्षेत्र जाने की उम्मीद में बांद्रा में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने वापस लौटकर कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने की अपील की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने की डॉक्टरों से बात, सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों से बात की और उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से बातचीत की है। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रतीकात्मक विरोध को ना करें, सरकार उनके साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार हाईकोर्ट पहुंचा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा, सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के बाहर फंसे छात्रों का मामला अब सियासी गलियारों से निकलकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुधवार दोपहर तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह निर्देश भी दिया कि वे प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मुख्य न्यायाधीश ने दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि वे राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर वहां फंसे प्रदेशों के छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बनाने में जुटे ओवैसी की अपील, कोरोना से ठीक हो चुके मुसलमान करें ब्लड डोनेट। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के धुर विरोधी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज की बात कही है। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है, खास तौर पर कोविड-19 से उबर चुके भारतीय मुसलमानों से। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस से संपर्क साधकर इच्छा से ब्लड डोनेट करें, ऐसा कर कई भारतीय लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।
हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी सांसद का ट्वीट एक खबर के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकता है। एक समाचार एजेंसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से बताया, ऐसा देखने में आया है कि कोविड-19 के इलाज में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए हमने रेड क्रॉस से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों तक पहुंचे जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। बीमारी से उबर चुके मरीजों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। पत्रकार राणा सफवी ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर तमिलनाडु से संबंधित तबलीगी जमात के सदस्यों के बारे में खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि तबलीगी जमात के कोरोना से ठीक हो चुके सदस्य प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जिससे कोविड-19 पीड़ितों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले, केंद्र पहले जाग जाता तो रैपिड टेस्ट किट को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। जी हां दोस्तों, रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही सचेत किया था, अगर सरकार जाग जाती तो आईसीएमआर को इस जांच को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार अगर स्टडी करती और खरीद के सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद हमने भारत सरकार से कहा कि हमें अब पीसीआर टेस्ट के लिए किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार एक तरफा फैसले लेती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और अभी नुकसान हो रहा है। अगर भारत सरकार को 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना है या खत्म करना है तो उसके बारे में अभी से हम लोगों से विचार विमर्श शुरू करें। सीएम ने कहा कि केंद्रीय टीम से हमारी बातचीत हुई और उनसे हमने यही कहा है कि केंद्र सरकार के पास एफसीआई में बहुत अनाज पड़ा है, आप गरीबों को गेहूं दीजिए और दूसरा मजदूरों के जाने के लिए रास्ते खोलिए। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी कि देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को जवाब देंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, राजस्थान पहुंची केंद्र की टीम। अशोक गहलोत बोले, यहाँ सब ठीक, बस अनाज दिलवाएं। जी हां दोस्तों, देश के जिन इलाकों या जिलों में कोरोना वायरस का ज्यादा असर दिख रहा है, वहां पर केंद्र सरकार ने अपनी एक टीम भेजने का फैसला लिया है। ये टीम जमीनी हालात को परखेगी। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र ने जो टीम भेजी है उससे हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे यहाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गेहूं और मजदूरों की समस्या है, इसको दूर करने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के दौरान राशन की मांग बढ़ गई है, ऐसे में परिवारों को अधिक से अधिक राशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अधिक गेहूं देने की अपील की है ताकि लोगों को दिया जा सके। मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि एफसीआई के गोदामों में गेहूं भरा हुआ है, लेकिन लोगों को खाने की समस्या हो रही है। भारत सरकार को तुरंत गोदाम खोलने चाहिए और अनाज देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैसे पटरी पर लौटेंगे छोटे मध्यम उद्योग, राहुल ने लोगों से मांगे सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर सबसे अधिक छोटे और मध्यम सेक्टर के उद्योगों पर पड़ा है। इन सेक्टरों को उबारने के लिए अब कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा कि एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव भेजें। राहुल गांधी ने लिखा, कोविड-19 ने हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायियों को तबाह कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में गठित कांग्रेस का परामर्श समूह का गठन किया है। यह समूह छोटे व मध्यम उद्योगों को राहत देने के सुझावों का एक प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस परामर्श समूह की बैठक 20 अप्रैल को हुई थी। इस परामर्श समूह के सदस्य राहुल गांधी भी हैं और उन्होंने कई सुझाव दिए थे। इस दौरान कांग्रेस ने जनधन, पीएम किसान और वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन के सभी खाता धारकों को 7,500 रुपए तत्काल कैश ट्रांसफर का सरकार को सुझाव दिया था। बैठक में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस का मानना है कि हमारा लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र रोजगार ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार 21 अप्रैल को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में गरीब भूखे मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों की मदद की जा रही है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर देश का गरीब कब जागेगा। राहुल गांधी ने एक हिंदी खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूखे मर रहे हैं और वे आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। उन्होंने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के वास्ते जरूरी एथेनॉल बनाने के लिए करने का फैसला किया है। वहीं राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पे आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69, डीजल 62 प्रति लीटर क्यों? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार? गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसकी हेडलाइन है, कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट, बोतल बंद पानी से भी हुआ सस्ता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।